ओके, याद को सहज बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ है? बाबा बोलते हैं कि मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, कभी सदगुरु रूप में याद करो। तो याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए संबंधों से याद करना है। तो बाप याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए और कौन कौन से पुरुषार्थ हो सकते हैं बताइए। हाँ हाँ, माँ के संबंध से याद करना। हाँ ओके, और फ्रेंड हो गया। रिश्ता स्ट्रांग होना चाहिए। अगर याद को सहज बनाना है तो रिश्ता स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, तो कौन कौन से रिश्ते स्ट्रांग होते हैं? हाँ, माँ हो गया, भाई हो गया, बाप टीचर सदगुरु बाबा ने बता दिया, और छोटे ताऊ जी, बड़े ताऊ जी, छोटी चाचा, बड़े चाचा, मौसी, मौसा, सब हो गए, सारे संबंध हो गए। वरना आगे बोलो। कनेक्शन, कैसा कनेक्शन? याद को सहज बनाने के लिए कनेक्शन तो होना चाहिए। ओके ठीक है। और आप कह रहे कि कम हुआ, आज कोई विशेष त्योहार था जो आज कम करना था? होता है ना, जैसे जिस दिन आज कम खर्च करना होता है आज ज्यादा खर्च। क्या हुआ? पांडव भवन गए थे, तो पांडव भवन जाने से तो बढ़ना चाहिए था, कम कैसे हो गया? ओ माय गॉड, ट्रेवलिंग कैसे, फ्लाइट से गए थे क्या? फिर आधा घंटा चला गया मान लो, चलो 21.5 घंटे का हिसाब दे दो, 23.5 सॉरी, ठीक है। 8 घंटे की सेव, 3 घंटे योग किया, कम है भैया। हाँ बहुत कम है। अपनी एक लाइन होनी चाहिए, इस लाइन से नीचे गए तो मधुबन में रहते हुए खतरा है। ठीक है, हम सेवाधारी हैं तो हमारा विशेष, भाई सेवा तो वहां पे भी करनी है। दीदी वहां थोड़ा ही छोड़ती होंगी आपको सेवा के बिना। हाँ हाँ हाँ, पहले योग बढ़ाओ। ठीक है, अगर योग नहीं बढ़ा तो सेवा भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। हाँ, योग के आधार पे है सारी चीजें। वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन योग से सेवा में भावनाएं डेवलप होती हैं। जैसे ही भावनाएं डेवलप होंगी वैसे ही क्या होगा, सेवाएं आसान लगने लगेंगी, नहीं तो करते 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 बोरियत फील होने लगती है। ठीक है, योग बढ़ाना। जी नारायण जी, कितना योग किया? 4 घंटे? जी 4। हाँ हाँ ठीक है, ओके चलो। अच्छा, याद को सहज बनाने का क्या लिखा है? लिखा है कुछ? हाँ बताइए, आप लोग बताइए क्या लिखा, बताइए। हाँ, प्राप्तियों के आधार पर याद सहज हो जाती है। ठीक है, पापा अगर कहीं बाहर गए हुए हैं, विदेश गए हुए हैं या कहीं भी गए हुए हैं, और हमें पता है पापा आ रहे हैं, तो हमें पापा का नहीं रहता, मतलब पापा से तो प्यार है ही, लेकिन ये भी पता होता है कि कोई ना कोई गिफ्ट आ रहा है, तो उससे कनेक्शन बन जाता है। और अगर किसी सर्कमस्टांसेस में पापा रिवील कर दें, ठीक है, कि आपके लिए हम ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, तो और ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। ठीक है, तो प्राप्तियों का पता होगा तो याद का पुरुषार्थ बहुत बहुत सहज हो जाएगा। हमारे यहाँ जैसे कई बार रिवाइज भी किया है, फिर से रिवाइज कर देते हैं। बाबा ने कहा है कि जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तुम्हारी प्राप्तियां क्या हैं, हाँ हाँ, नींद फिट जाएगी। ठीक है ना, ये पुरुषार्थ चीटी मार्ग का लगेगा। चीटी मार्ग का लगेगा मतलब कमाने का और मन करेगा। आज हम लोग बाहर गए थे, तो मतलब मेन रोड इतनी पॉश की 4 लेन रोड बनी हुई है। हम उससे नीचे नीचे उतरते ही गांव में गए, तो वहाँ लोगों के पास एंड्रॉयड छोड़ो, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। हम थोड़े से 2-3 किलोमीटर अंदर गए, और उनकी आज भी वही हालत है। मतलब जो पुराने उसमें देखते नहीं, कटे फटे से रहते हैं, जो शर्ट के बटन टूटे हुए हैं, और एक छोटा सा खेत है, बस उसी में ही बैठे हैं। और उसमें उन्होंने मक्की बो रखी थी, और मक्की भी सब पे कीड़े लगे हुए थे, तब भी वो उसकी रखवाली कर रहे थे, जो भी माना। लेकिन कोई बैकग्राउंड नहीं था। हमें देखते ही ना उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई।
क्योंकि और लोग भी जाते होंगे तो खाना वाना देते हैं, और हम लोग ले भी जाते पिकनिक पे थोड़ा एक्स्ट्रा ऐसे ही। तो मतलब मैं ये देख रहा था कि हम कितने लक्की हैं, कितने लक्की हैं। और फिर और लोग भी दिखाई दिए, मतलब अपने साथ वाले भी दिखाई दिए, शांतिवन वाले। तो उसके कंपैरिजन में भी हम देख रहे थे कि हम कितने संपन्न हैं इन चीज़ों को लेके। तो अगर उस चीज़ को, प्राप्तियों को सामने रखा जाए तो योग अपने आप लगेगा। अगर कई बार देखता हूँ, जैसे आज सुबह भी सुबह उठे, बाबा रूम में गए, इक्का दुक्का लोग ही थे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि कितना साइलेंस है यहाँ, कितना डीप साइलेंस। हम उसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। बाबा रूम में एकदम कुछ मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस था, मगर पिन को अगर आपने गिरा दिया तो उसकी भी आवाज़ आ सकती थी। हाँ, तो प्राप्तियों को सामने रख के पुरुषार्थ करना तो योग सहज हो जाएगा। और हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि बाबा ने हमें क्यों रिस्पॉन्सिबल बना के यहाँ रखा है। तो अगर वो चीज़ समझें तो पुरुषार्थ, योग आसान हो जाएगा। हम जब भी किसी की जिम्मेवारी होती है, चाहे कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो, बाबा मिलन हो, पिकनिक जाना हो, कुछ भी हो, लेकिन जिसकी जो जिम्मेवारी होती है उसको पहले ये करना है, पहले इसको ख़त्म कर लो, फिर करेंगे एंजॉय। दिवाली का प्रोग्राम होता है, भंडारा कभी भी बंद नहीं होता है। मतलब ये हम लोगों के लिए, मैं तो बहुत लक्की मानता हूँ अपने आप को। कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई डिपार्टमेंट कभी कभी कहीं कहीं छुट्टी होती है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनकी कभी छुट्टी नहीं होती। तो ये हाँ हाँ, तो चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, हमें खाना बना के करना ही है। तो जब वो एक बार खो जाता है, उसके बाद आराम से एंजॉय करते हैं। फिर हमने कुछ डिपार्टमेंट बोला ना भाई साहब, कुछ डिपार्टमेंट बोला है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे। हाँ, लेकिन वो ऑन द टाइम डिलीवर तो करना, ठीक है। मतलब कुछ डिपार्टमेंट हैं ऐसे, है ना जी। नेक्स्ट। हाँ, जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होगा भाई मेरी वैल्यू क्या है, अस्तित्व की बात आती है, हमेशा बात करते हैं। जितना ज़्यादा अपने अस्तित्व को पहचान लेंगे उतना ज़्यादा योग बहुत आसान हो जाएगा। मुझे मेरी कॉन्शियसनेस थी तो नहीं पता, आज बाबा ने अपने लिए क्या बोला, अपने अस्तित्व के लिए क्या बात बोली, कौन से योग का विजन बोला अपने को, क्या समझो, अशरीरी आत्मा समझो। फिर उसका एग्जाम्पल क्या कौन सा दिया जो कल यहाँ दे रहे थे, किसका, इविल सोल्स, ठीक है। बाबा ने क्या बोला, भाई तुम्हें वो क्वेश्चन करते हैं कि भगवान कैसे आ सकता है, भाई तुम, वो भी तो आते हैं, अशुद्ध आत्मा भी आती है, तो क्या भगवान नहीं आ सकता। तो अस्तित्व का पता चल जाए कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं यज्ञ के लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। बाबा ने कहा है कि निराकार ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं हैं पर उनके शरीर हैं, लेकिन भगवान निराकार है, लेकिन भगवान की वैल्यू है। लेकिन सबसे उसके बाद क्या कहा, ब्रह्मा बाबा के बारे में कहा, लेकिन दे ज्ञान कैसे। तो अस्तित्व की पहचान, तो जितना ज़्यादा अपने अस्तित्व की पहचान होती जाएगी उतना ज़्यादा योग लगता जाएगा। तो मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, जैसे अभी अभी आपको यहाँ सीढ़ियों से नीचे गए और आपको एक 500 का नोट मिल गया, आपको बहुत खुशी होगी, होगी कि नहीं होगी। हाँ, लकी है, मिल गया, माना कि हमें ये खुशी होगी कि भाई हमें 500 का नोट मिला है, या कुछ भी, है ना, कोई वैल्यूबल चीज़ मिली। अब आप डाइनिंग तक गए, अचानक से आपने देखा कि आपकी जेब से में वो 500 का नोट है ही नहीं, किसी भी कारण से वो कहीं खो गया। अब आपको दुख होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा नहीं बहुत होगा, क्योंकि फ्री में आया था। अब पहले तो वो नोट आपका था ही नहीं भाई, जो यहाँ से सीढ़ियों से उतरने से पहले की स्थिति थी वही सेम स्थिति सीढ़ियों पे चढ़ने की है, डाइनिंग की। बीच में थोड़ी सी घटना घटी, लेकिन उसमें क्या चीज हो ऐड होगी, आइडेंटिटी। उस चीज की आइडेंटिटी को आपने अपने आप से जोड़ लिया तो उसका सुख और दुख दोनों फील कर रहे हो आप। नोट के हाथ में आने का सुख, नोट का हाथ से जाने का सुख दुख। अब यही चीज यहाँ पे मेरी सबसे शक्तिशाली स्थिति कौन सी है, पावनता।
मेरी जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या है, पावनता। तो जैसे ही वो समझ में आ जाएगी तो उसे पाने की जो ललक होगी वो एक अलग लेवल की होगी। अब वो क्योंकि वो समझ में नहीं आ रही हमारी कि वो किस लेवल की है, तो इसलिए उसका दुख भी महसूस नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपने अस्तित्व की पहचान। हाँ हाँ बताइए ना। बाबा के साथ गेम खेलना, बताइए कोई गेम का नाम बताइए, क्या गेम खेलेंगे? अच्छा, कुछ क्रिएटिव करना, ओके। जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी होगी तो उतना ज्यादा योग अच्छा होगा। बाबा बार बार बोलता है ये क्रिएटिविटी के लिए तो बोला है, नवीनता लेके आओ। अच्छा, और हाँ ठीक है, तो भावना से याद करना। तो जैसे आज बाबा ने क्या कहा, भावना के लिए आज एक शब्द कहा बाबा ने मुरली में, एक नहीं कहीं कहा, लेकिन एक विशेष जो मुरली रिवीजन में भी बताया था कि तुम अपने किसके सामने बैठे हो, बाप के सामने बैठे हो। ठीक है, फिर परम पिता परमात्मा, ठीक है, ऐसे शब्द करके था अपने, तो मतलब तुम मेरे अपने हो। तो जितना भावनाओं के साथ जुड़ते चले जाएंगे उतना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने पहले भी दे रखा है, फिर से रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, आप जा रहे हैं कहाँ पे, आपकी सिटी का नाम क्या है? मुजफ्फरपुर में जा रहे हैं, ठीक है, बस में, और आपने देखा उधर भीड़ हो रही है। ठीक है, तो राम भैया गए, राम भैया देखे भीड़ हो रही है, ठीक है, तो राम भैया भी उचक के देखने लगे, तो फिर धीरे धीरे चलने लगी बस। फिर आपने देखा कोई व्हाइट ड्रेस में है, तो आपकी क्यूरियोसिटी क्या हो जाएगी, उत्सुकता जो है वो बढ़ जाएगी कि अरे लड़ाई हो रही है, कोई व्हाइट ड्रेस वाले खड़े हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल लड़ाई के एकदम स्थान के पास से क्रॉस कर रहे हैं, मतलब पैरेलली क्रॉस कर रहे हैं, वो उस तरफ है, आप इस तरफ है। अचानक से देखा अरे ये तो छोटू भाई है पपलू, हाँ, तो ए राम भैया रोका हो बस, ठीक है, देखे भैया पिट रहे हैं अभी तक जो भावनाएं नहीं थी, बस उचक के देख रहे, उत्सुकता बस। अभी क्या आ गए, पर्सनल हो गए, आप भैया पिट रहा है, तो फिर कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं कह के कूद पड़ेंगे, है ना मैदान में, क्यों, भावना ऐड है। तो अब आप वहां से शुरू कीजिए जहां से आप भीड़ देख रहे थे, नॉर्मली है, चलो होता है, कुछ नहीं बात होती। फिर देखा अच्छा कोई व्हाइट वाला है, थोड़ी सी और अटैचमेंट हुई, फिर बता रहे व्हाइट में तो अपना भाई है छोटा, समझ रहे हैं। तो जितना अच्छी तरीके से भावनाएं हमारी ऐड हो जाती हैं, उतना अच्छी तरीके से क्या होता है, हमारा योग पावरफुल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बोलना है और कुछ जी? मुरली, ठीक है, इसमें मैंने 3 चीजें लिखी हैं, एक है मुरली, एक है मुरली से विजन्स बनाना, मुरली से योग बनाना, है ना, और मुरली को रिवाइज करना। तो टोटल मिला के मुरली, कल मुरली के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है। मुरली एक ऐसी प्लानिंग का पार्ट है जिसके आधार पे हर चीज होगी, योग कैसे करना है, सेवा कैसे करनी है, धारणाएं कैसे करनी है, ज्ञान कैसे समझना है, और वो पूरा फिर सर्कल एक बार चल जाए तो चलते 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 आप उड़ जाएंगे। ना ऐसा नहीं है, कई बार कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब जैसे अब हम, मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, तो इट डजंट मीन कि ट्रांसमीटर फेंक नहीं रहा है। मैं थोड़ा पहाड़ियों पे हूँ, बैकग्राउंड में हूँ, इस तरफ हूँ, तो उस तरफ से, तो प्रॉब्लम नहीं कहेंगे इसे कहेंगे कि हाँ थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने वाली बात। अपने को तो कभी अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं है। कई बार बाबा चाहता है कि आप और पुरुषार्थ करो, इसमें आपको अच्छे से ये फील हो रहा है कि मुझे और करना है, तो आपका पुरुषार्थ बढ़ रहा है। तो मुरली पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो याद को सहज बनाने का तरीका है मुरली, तो मुरली का रिवीजन जरूर करना, मुरली से योग के विजन से निकालना, मुरली पे कुछ लिखना। अगर मुरली से कुछ लिखा नहीं जाता तो मुरली के पॉइंट्स ही लिखना, मुरली के ही 10-20 पॉइंट रोज लिखना। चलो मुझे चिंतन नहीं आता, तो बाबा ने आज कौन सा बताया, बाबा का आज मुरली का उसका
प्रश्न क्या था कि तुम बच्चे अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है। बाबा ने बोला था सारे विश्व में अभी कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है, बस इसी के ही 25 पॉइंट निकलवा लो। ढिंढोरा पिटवाना है कि परम पिता परमात्मा तुम्हारा अपना है, स्वदर्शन चक्रधारी हमें बनाने आया है, विश्व का मालिक हमें, श्री कृष्ण के बारे में बाबा ने आज बोला। ठीक है, तो वो सारी चीजें ढिंढोरा पिटवाना है कि तुम भी श्री कृष्ण बन सकते हो, तुम भी माला में आ सकते हो, उसी से ही निकाल के ले लो। करना ही तो है। जगदीश भाई जी कहते करते की तपस्या, करते की तपस्या की कुछ कर। ठीक है ना बख्तार, कुछ किया कर, और नहीं तो उधेड़ उधेड़ के सिया कर, लेकिन किया कर। उधेड़ उधेड़ के सीना माना वही मुरली है, उसे फिर से लिख डाल, खत्म थोड़ा ही हो गई। और जगदीश भाई जी क्लास सुनते हुए इतना अच्छा लगता है, मतलब इतने फनी वे में बताते हैं, लेकिन आप इतना गहरी जाती है बात, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कि अरे भाई बैठा बैठा कुछ नहीं कर रहा, बुन, फिर सिल डाल, लेकिन कुछ कर, खाली मत बैठ। नहीं हो रही ना तेरे से, नहीं चिंतन हो रहा, नहीं योग कर रहा, लेटर लिख ले, हिस्ट्री की किताब पढ़ ले, मुरली पढ़ ले, गाने सुन ले, अव्यक्तवाणी पढ़ ले, कुछ तो कर। नहीं जी मेरे से योग नहीं हो रहा, ऐसे हो जाएगा योग? तो याद को सहज बनाने का तरीका है मुरली। फिर उसमें एक चीज जो अभी अभी मैंने रिवाइज करी, पत्र। याद को सहज बनाने का तरीका है पत्र। बाबा ने कहा है कि लेटर लिखो। लेटर के बारे में बाबा ने क्या क्या बोला बताओ, एक एक शब्द बताओ। लेटर के बारे में बाबा ने क्या बोला? हाँ, छोटा, ठीक है ना, बड़ा लेटर लिखा तो फाड़ डालेंगे, और वही तो बोल रहे हैं, अवस्था का पोता मेल सिर्फ 2 शब्द में दो। हाँ, अरे भाई एक बार हो गया हो गया हो गया। हाँ हाँ बोलो। पत्र के बारे में बोलना है, पोता मेल के बारे में नहीं है, पत्र के बारे में बोलना है। पत्र के बारे में क्या क्या महावाक्य हैं बाबा के? हाँ ठीक है ना, पत्र को लिखना है ओके, पत्र को लिखना है छोटा। अगर पत्र नहीं लिखा है तो क्या कहेंगे? बच्चा मर गया। बाबा ने क्या कहा कि कैसे अवस्था का पता पड़े, जिंदा है क्या है कैसे पता पड़े? तो पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, कोई कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो साल साल भर बाबा को पत्र नहीं लिखते। तो पत्र के बारे में क्या क्या बाबा ने बोला है, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली। हाँ, मतलब हर चीज का ना भाई जी रिप्लाई है। अगर आपने पत्र लिखा तो पूरे कल भगवान आपको पत्र लिखेगा, वो मतलब भावनाओं से जुड़ा रहेगा। आपने सुना दिया बाबा ऐसे ऐसे, तो वो भी सुना देगा कि तुम भी श्री लक्ष्मी नारायण बन गए, देंगे नहीं बन गए। तो वो सुनाने में और वो साक्षात्कार क्या है, वो आपको फील करा रहा है कि अच्छा फील करा रहा है, प्राप्ति कुछ नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है। तो जो विधि है वो विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोता मेल तो बोल के ही सुनाना है, पत्र महीने में 1 बार लिखना है। कितना लिखना है? बस 4-5 मुश्किल से लाइनें, बहुत अच्छे से लिखा जाता है। हाँ हाँ हाँ, वही तीनों का मतलब वही था ना, एक ही बात थी। और कुछ पत्र के बारे में नहीं। यहाँ सिर्फ हमारा राज चलता है, ठीक है, समझे? जहाँ हम हैं वहाँ हम हैं। माना कि ठीक है, कभी कभी ठीक है, बाकी रोज ऐसे ठीक। अच्छा, नेक्स्ट फोन करना इन द सेंस शिव भगवान आचे कि भाई बाबा को
बाबा का नंबर तो इतना बड़ा भी नहीं है, तो मैं आसानी से याद भी हो सकता है। तो 0 0 0, मैं बिंदी, ड्रामा बिंदी और बाबा बिंदी। ठीक है, अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। सबसे पहले क्या आएगा? मैं बिंदी, फिर बाबा बिंदी, फिर ड्रामा बिंदी। ठीक है, ऐसे डिसेंडिंग उतरता हुआ, चढ़ता हुआ, मैं ड्रामा और बाबा, ऐसे आएगा ना भाई। मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को समझा, कॉन्शियसनेस को समझते ही मुझे क्या आदि मध्य अंत का ज्ञान समझ में आया। जितना ज्यादा मेरे आदि मध्य अंत ज्ञान समझ में आ रहा, उतना ज्यादा मैं बाबा को याद करूंगा। ऐसे कहेंगे भाई। मैं भी चिंतन ही बोल रहा हूँ, देखो अगर गलत है तो बताओ ना। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, चलो ठीक है, आप जैसा माने, मतलब सबका ही हो सकता है भाई। अगर मैं आत्मा हूं तो सबसे ज्यादा कनेक्शन किसके साथ बनेगा? बाबा के साथ। तो बाबा के साथ बनेगा तो फिर ड्रामा ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। वैसे तो चक्कर है। ठीक है, चलो, हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है ना, लक्ष्य कहाँ पे है? लक्ष्य की स्मृति को गिरने ना देना। एक है लक्ष्य होना, लक्ष्य सबका है, हम देवी देवता बनने आए थे, ये है वो है। ठीक है, लक्ष्य की स्मृति को गिरने ना देना। प्राप्तियां अलग चीज है, प्राप्तियां यहाँ की, लक्ष्य वहां का। यहाँ का भी लक्ष्य हो सकता है छोटे छोटे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपने लक्ष्य की स्मृति गिर जाती है। लक्ष्य की स्मृति गिर जाती है तो बाकी सारी चीजें आ जाती। चलो आज यहाँ चलो, चलो आज वहां चलो, चलो ये कर लो, चलो वो कर लो, इतने से क्या होता है, उतने से क्या होता है, ये नहीं किया तो क्या हुआ, सभी तो कर रहे हैं। ये लक्ष्य की स्मृति है। मुझे कुछ चीज दी जा रही है, मैं उसका मिसयूज कर रहा हूँ। मुझे यज्ञ दिया जा रहा है, मैं यज्ञ का मिसयूज कर रहा हूँ। मुझे यज्ञ का समय दिया जा रहा है, मैं यज्ञ का समय मिसयूज कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा ही दिया गया था। यज्ञ का समय दिया गया था आपको 6 घंटे योग बैठ के करने के लिए। यज्ञ का समय दिया गया था आपको 8 घंटे सेवा करने के लिए। यज्ञ का समय दिया गया था आपको एकांत में रहने के लिए। आप क्या कर रहे हो? एक दिन की नहीं, कभी कभी तो ठीक है, कभी गेस्ट आ गए, कुछ आ गए, बात अलग है, लेकिन रोज आपका सेम एक ही चार्ट है। ना कोई बढ़ाने की कोशिश है, ना कोई उसे उठाने की कोशिश है। तो लक्ष्य की स्मृति, लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, ये हम हमेशा बात करते हैं। तो आज जब मैं लिख रहा था, लक्ष्य की स्मृति बहुत ज्यादा जरूरी। कल से हमें, मतलब हमारे जो इंचार्ज है उन्होंने कहा था अमित आपको चलना है, कि आप कभी नहीं चलते, हालांकि वो हमेशा ही बोलते हैं। तो कल मुझे अचानक आ कि चलो चल के देख लेते हैं। हालांकि मैं आज शायद 10-12 सालों में दूसरी बार ही गया हूँ। तो मैंने कहा चल लेते हैं। माना कि सारे लोग इकट्ठे बहुत कम आ जाते हैं, ऐसे तो पूरा निवासी ही जाते हैं। चलो बाबा को याद करो। तो कल भाई जी ने बता दिया था। तो वैसे मेरा नॉर्मल जो टाइम होता है, मैं आज उससे आधा घंटा पहले उठ गया कि भाई दिन में तो टाइम मिलेगा ही नहीं। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा और जल्दी करके बताते ही हैं, हालांकि फिर भी मैंने रिस्क ले लिया। तो अपनी 2 सेवाएं तो हो ही गई, मेन क्लास की और सुबह की और शाम की ऐसे। लेकिन मुझे मेन योग का रहता है। तो फिर पूछा भी कि भाई दिन के दिन आ जाएंगे। तो टोटल मिला के माना एक सेटिस्फैक्ट्री ये हो गया कि भाई सुबह जल्दी उठ के 2-3 घंटे योग कर लिया, सेवा भी कर ली, शाम का योग कर लिया 2 घंटे अच्छे से आराम से। तो मतलब एक संतुष्ट था। तो जब आपकी लक्ष्य की स्मृति रहती है आपके कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, तो फिर कुछ मिस नहीं होता और आपको मजा भी आता है। मैं आज देख रहा था, इतनी सुंदर प्रकृति है, इतनी सुंदर प्रकृति। हम बिल्कुल जंगल में चले गए थे, वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। हम घूम रहे थे, जानवर घूम रहे थे। मैं ये देख रहा था, यहाँ भी इतना सुंदर है, एकदम कांच जैसा पानी, एकदम कांच जैसा पानी। और मैंने कहा कि सतयुग में क्या होगा, मतलब समझ में नहीं है। आपने कभी शायद फोटोज में ही देखा होगा ऐसा पानी। तो ऐसा पानी था, एकदम बिल्कुल ग्रीन और एकदम ऐसे। और जैसे ही हम बैठ रहे तो मछलियां आ जा रही है, वो जैसे पेडिक्योर में नहीं होता, आपकी डेड स्किन को वो करती है बड़े प्यार से, इतनी फ्रेंडली। मतलब मछलियां नॉर्मली आती नहीं ना, तो सबके आसपास आके उनको पूरा अच्छी तरीके से, बहुत मजा आ रहा था। खैर, तो अपने लक्ष्य की स्मृति है ना, लक्ष्य की स्मृति होना। तो जितना अच्छी लक्ष्य की स्मृति, मुझे सारी चीजें करनी है, मुझे संगठन के साथ भी रहना है, ये मेरा परिवार है। ऐसा नहीं कि मैं अलग से, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ और मैं अलग चलूंगा, नहीं। मेरा सबसे पहले ये परिवार है, उसके बाद मेरा ज्ञान योग है।
किसी को मदद चाहिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा, किसी को सेवा चाहिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। इसके लिए कई बार अगर जरूरी है, श्रीमत है, तो मेरा ज्ञान योग भी पीछे है, जरूरत नहीं है, पहले परिवार है। तो लक्ष्य की स्मृति रहे, मैं इस परिवार को साथ लेके जाऊंगा, ज्ञान योग मेरे विकर्म विनाश करेगा, है ना। चलो ओके। और लौकिक को अलौकिक, जितना लौकिक को अलौकिक बना देंगे, बहुत सिंपल सा है ये तो, कि भाई अगर हम लौकिक में रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनके वाइब्रेशंस, उनका उठना बैठना खाना पीना सारा उनके अकॉर्डिंग होगा, और हम उनको अलौकिक बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है। और हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं। बच्चा पूरे दिन खेलता है तो बार बार मम्मी को बुलाता है, आसपास है कि नहीं है, कहीं भी खेल रहा हो मम्मी आसपास है कि नहीं है। ऐसे ही ट्रैफिक कंट्रोल को ऐड कर दिया मैंने, इन्होंने नहीं, आपका शायद यही मतलब होगा। आज बाबा बनना, हाँ ठीक है ना, छोटी छोटी एक्टिविटीज करना, बाबा से हैंडशेक कर लेना, बाबा से हग कर लेना। आज वंदे मातरम वाला योग कराया था, आप लोगों ने तो रिकॉर्डिंग सुनी नहीं होगी, वंदे मातरम वाला योग कराया था, तो वो नया 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 कुछ करते रहना। ओके, और कुछ इधर से? हाँ हाँ, इसमें हमने लिखा है पहला मुरली, दूसरा पत्र, तीसरा दुआएं देना। जगदीश भाई जी कहते हैं तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा फर्ज है देना। तो उनके शब्द हैं दो दो, कुछ दो, किसी को फोन करो, किसी को पत्र लिखो, ठीक है, किसी को सुख दो, दो। ब्राह्मण का धर्म है दान देना। अगर पूरे दिन में किसी को दान नहीं दिया तो माफ करना, ब्राह्मण नहीं हो। यहां तक फुल स्टॉप, जगदीश भाई के शब्द है। तो दुआएं देना, दुआएं देना आसान है या लेना? देना आसान है। हाँ, शिव भगवान वाचे देना ही लेना है। ठीक है, आप दे रहे हो, आपकी फीलिंग उन तक जा रही है, कितना ही कड़ी से कड़ी पत्थर है, वाइब्रेशंस जाते हैं। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में लेना शब्द है ही नहीं, मतलब बहुत सिंपल सा है ये। अगर बिल्कुल पर्टिकुलर आंसर चाहिए तो हमें सिर्फ देना है। दे तो हमें बाबा रहा ही है, ले तो हम बाबा से रहेंगे। अच्छा, दुआएं देना। और कुछ इम्पोर्टेंट, एक सबसे इम्पोर्टेंट, याद को सहज बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ कौन सा है, बहुत ज्यादा जरूरी है? हाँ, एक मिनट, क्या लिखा है? एक पॉइंट कब लिखा है? दीदी पूछ रहा हूं मैं, अभी तो नहीं लिखा ना? कितने पॉइंट लिखे आपने? हाँ जी बताइए। याद को सहज बनाने का तरीका है कि बाबा से चार्ट लेने का नहीं, बाबा से प्रोग्राम लेना कि बाबा आज मैं ये करूंगा, ये सारा प्रोग्राम बाबा को देना जो आप कहना चाहते हैं। ठीक है, बाबा को प्रोग्राम देना। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है योग लगने का, ठीक है, उसमें है सहयोग। शिव भगवान वाचे, एक योगी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? सहयोगी होता। शिव भगवान वाचे अव्यक्त महावाक्य है, किसी ने लिखा है सहयोग वाला पॉइंट? वो योगी होंगे, ये ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य। ठीक है, तो सहयोग। अब सहयोग श्रीमत अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है। भैया चलो मेरे साथ इधर चलो, भैया चलो उधर चलो मेरे साथ, ना। श्रीमत क्या कह रही है कि भैया मुझे वो सेवा है और मुझे जरूरी है और कोई मिल नहीं रहा है, आप चलो, मैं रोज ही आपको उठा के ले जा रहा हूँ, ये तो श्रीमत अनुसार सहयोग। समर्थता अनुसार सहयोग, ये इंपॉर्टेंट है। समर्थता अनुसार दीदी ने कह दिया ये कि भैया हमें हवाई जहाज लेना है, आपको इतना देना ही है, और आपने अपना मकान बेच के लगा दिया कि बाबा की सेवा में, श्रीमत नहीं है। या मधुबन ने बोल दिया कि मधुबन में एक बड़ा कार्य चल रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है या कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, जो जितना सहयोग करेगा बाबा उसको देगा, और तुमने अपना सब कुछ बेच के मधुबन में दे दिया और तुम सड़क पे बैठे हो।
श्रीमत नहीं है। समर्थता, अगर आपके पास अपनी स्वेच्छा का 1 रुपया है तो 80 या 90 पैसे ही दो। 10 रुपए कल के लिए बचा के रखो, 10 पैसे अपने लिए बचा के रखो। भाई वो हैं तो बाबा के ही ना, ठीक है। आपको लगता है इन्हें केस ये बिल्कुल यूज ही नहीं होगा, मेरा अपना है, कोई इसे पूछेगा ही नहीं, वो बाबा को दो। भावनाओं में दे देते हैं, फिर कोई भी हल्की सी हर्ट हो जाता है और फिर पूरा का पूरा हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। और हर्ट क्यों होता है आदमी को? क्योंकि वो योग तो था ही नहीं, सहयोग दे दिया, अटैचमेंट रहा उससे, बात खत्म हो गई। रशिया में जो हमारा एक इतिहास बना है वो यही तो बना है। एक भाई ने बहुत अच्छा अमाउंट दिया, बहुत अच्छा अमाउंट दिया, तो बाद में कुछ हुआ तो उसने वो पैसे मांग लिए। तो यज्ञ में तो ऐसा कोई नियम है ही नहीं, तो उसने केस कर दिया। तो रशिया के इतिहास में है ये कि कोई भी सरकार से आज तक केस जीता नहीं, ये हमने जीता ये केस, ठीक है। तो बाबा कैसे मिराकल करता है, तो सहयोग करना श्रीमत अनुसार और समर्थता अनुसार। समर्थता इज अंडरलाइन, समर्थता जरूर, ओके। फिर योग को आसान बनाने का तरीका है चिंतन करना, उसके बारे में बता दिया। जिसको चिंतन नहीं करना आता है वो मुरली के ही 20 पॉइंट लिखना शुरू करे, उत्तर पे ही 20 पॉइंट निकालने हैं। फिर शंख ध्वनि, ज्ञान सुनाना, लक्ष्य की स्मृति को गिरने ना देना, ये बात हो गई है। फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है संघ की संभाल करना। साइलेंस बता रही हैं दीदी, साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तीनों टाइप के। एक है सॉलिट्यूड, एकांत, दूसरा है साइलेंस, मन का मौन, मुख का मौन, और तीसरा है अंतर्मुखता। मन का मौन है लेकिन शुद्ध संकल्प नहीं है, शांत है बस, नहीं, शुद्ध संकल्प है, ऊंचे संकल्प है, परिवर्तन के संकल्प है। और लास्ट संघ की संभाल करना। मैंने इसमें लिखा है, कल बाबा ने बोला था संघ के लिए, कल बाबा ने बहुत रिवोल्यूशनरी महावाक्य बोले थे, बोलो राजाओं के लिए। इन राजाओं में और उन राजाओं में ये अंतर होता है, बोलो। संघ के लिए बोला था, पर्टिकुलर लाइन नहीं थी, मैंने थोड़ा सा पढ़ा 2-3 बार तो मुझे समझ में आया कि ये भी हो सकता है। तो बाबा ने कहा था कि जो कलयुगी राजाएं होते हैं उनके लश्कर होते हैं, देवी देवताओं के लश्कर नहीं होते। देवी देवताओं का क्या होता है? परिवार। तो जो हमारे परिवार के, परिवार इन द सेंस ब्राह्मण पूरा ही परिवार है, परिवार इन द सेंस जो भगवान के लिए, भगवान की श्रीमत के लिए, भगवान के यज्ञ के लिए जी रहे हैं, ठीक है, भगवान के लिए सहयोगी हैं, वो हमारा रियल परिवार है। ओके, फिर टाइम हो गया है, बाकी लिखे थे बहुत सारे। ओके, ओम शांति।